सेना को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में हालात को काबू करने के लिए सख्ती करनी पड़े तो की जाए, लेकिन सेना रात तक हालात काबू करे। रक्षा मंत्री से खास बातचीत की आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने। भारत पाकिस्तान पर बार बार भरोसा करता है, लेकिन पाकिस्तान से बार बार धोखा मिलता है। नवाज शरीफ से मिलने अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए तो कारगिल हो गया, मोदी नवाज शरीफ के न्योते पर लाहौर गए तो पठानकोट हो गया। आखिर भारत पाकिस्तान पर कब तक भरोसा करता रहेगा? पठानकोट हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की बात करने वाले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोहर पर्रिकर जी, आज तक में आपका स्वागत है। आपने कहा था पठानकोट हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, कब देंगे? ये शब्द आपके, हमारे शब्द इतने हैं कि जिन्होंने एक पेन इन्फ्लिक्ट किया है उनको ये पेन समझना चाहिए। और उसमें और एक मैंने कहा है कि वो कब, कैसे और कहाँ करें, इसके बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन तो ये तो टीवी न्यूज़ चैनल पे या इंटरव्यू में बता के नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूर करूँगा। होगा, ज़रूर होगा। लेकिन कुछ लाचारी सी लगती है, क्योंकि मोदी जी कहा करते थे लोकसभा चुनाव के दौरान कि बंदूकों और गोलियों की आवाज़ में बातचीत सुनाई नहीं देती। मतलब बातचीत नहीं हो सकती जब तक आतंकवाद रहेगा। लेकिन उसके बाद नीति में परिवर्तन आया। वाजपेयी जी की भी ये पॉलिसी थी, वाजपेयी सरकार की, कि टेरर और टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकते। आखिर ये बदलाव क्यों? मुझे नहीं लगता ऐसा है। टेरर का या गोली का जवाब हम लोगों ने गोली से ही दिया है, और आतंकवाद काफ़ी हद तक काबू में लाया है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पूरा काबू में आया है। ये जो इंसिडेंट हुए हैं वो हम लोग कैसे, मतलब वी कांट टेक इट लाइंग नाउ, लेकिन उसके साथ अगर कुछ वार्ता हो जाए तो इसका सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन दैट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। जाट आरक्षण को लेके इतना बवाल हो रखा है पूरे हरियाणा के भीतर, वहाँ पे आर्मी भी भेजी गई है। आपको लगता है कि दिल्ली के बगल में है हरियाणा, उसके बाद भी जिस ढंग से हेलीकॉप्टर से उतारा गया, वहाँ किस ढंग से हैंडल होगी स्थिति? वहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतारना पड़ा इसलिए क्योंकि रास्ते पे ट्रक जो है वो पंक्चर करके छोड़ दिए हैं, तो रास्ते ब्लॉक है, खोद लिए गए हैं पहले से। तो ऑब्वियसली रोड, रास्ते के मार्ग से पहुंचने में तकलीफ़ है, इसके लिए हेलीकॉप्टर से लेके गए। और कुछ उसमें कुछ मुझे ये नहीं लगता है। ऑन द डिमांड उसमें मतलब है, वो कैसी सॉल्व करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है वायलेंस ये बराबर नहीं है। जो वायलेंस हो रहा है वो इमीडिएटली रुकना चाहिए, और उसके लिए जो प्रयत्न है वो हम लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जेएनयू में जो हुआ, स्लोगन लगाए गए, अफजल गुरु के बारे में भी लोगों ने वहाँ समर्थन किया। आपकी सहयोगी पार्टी पीडीपी, महबूबा मुफ्ती हमेशा ये सवाल उठाती थी उनकी फांसी को लेकर के। तब बीजेपी ने सरकार भी बनाई उनके साथ उसके बाद, और यहाँ पे मामला दर्ज किया। तो दोनों को क्या फ़र्क है दोनों में? एक तो ये सवाल का जवाब कांग्रेस ने देना पड़ेगा पहले, क्योंकि अफजल गुरु को फांसी बीजेपी के ज़माने में नहीं हुई है, कांग्रेस के ज़माने में हुई है। एक दूसरा, मैं उनके फांसी से बात नहीं करूँगा, लेकिन देश के विरोधी जो नाते हैं, हर एक आदमी का ये रहता है, देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग डेथ सेंटेंस। दूसरे लोग रहते हैं, उनको लगता है कि डेथ सेंटेंस कोई भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं। हमारे देश में डेथ सेंटेंस इज़ लीगल, और सब लीगल प्रोसीजर करके ही दिया गया है, और कांग्रेस के ज़माने में दिया गया है। कई कांग्रेस के नेताओं को याद नहीं या मालूम नहीं है कि उनको कांग्रेस के ज़माने में फांसी दी है। एक दूसरा, डेथ सेंटेंस के बारे में कोई कमेंट कर सकता है, वो उसकी वैयक्तिक राय रहेगी, लेकिन ये देश के खिलाफ कोई भी बोलना, गलत बोलना, मुझे लगता है देशद्रोह है। मतलब आप वो फांसी लगाया वो बराबर है, गलत है, आप चर्चा करो, मुझे कुछ हरकत नहीं। और ये जेएनयू के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में कहाँ भी भारत की बर्बादी, ये मुझे लगता है शब्द स्ट्रांगली ऑब्जेक्शनेबल है। नो नेशनलिस्टिक कैन टेक दैट।